तो सभी कैसे हैं? सभी ठीक है? तुम सभी को प्रणाम। अरे बेटे, बहुत बहुत सुंदर बोल रहे हो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, दासत्व भक्ति किसे कहते हैं और वो कैसी करनी है? देखो, दासत्व भक्ति यानी दास यानी नौकर, पता है ना? सेवक, पता है ना? जी प्रभु जी। तो उस तरह से प्रेम करना है जैसे सेवक प्रेम करता है ना? सेवक जिस तरह से मालिक के प्रति प्रेम से जुड़ा है, उस तरह से ही हमें परमात्मा के प्रति जुड़ना है। तो आपके घर में समझो कोई काम करने वाला आता है ना? आपने कहा कि इतना बर्तन है, साफ कर देना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें से इतना ही करूंगा, बाकी का नहीं होगा। ये कौन से प्रकार की सेवा हो गई, बताओ? प्रभु जी, ये तो मनमानी हुई। मुझे जो है अच्छा ना? लगता है वही मैं करूंगा। हाँ, इसमें सेवक का कोई भाव नहीं आया ना। नहीं। सेवा का कोई भाव ही नहीं है इसमें, है ना? जी बिल्कुल। यानी मैं दास का दास बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तो तुम्हारे बाप का भी बाप बनकर रहना चाहता हूँ, है ना? तो जी। बाप का बाप यानी भगवान या सत्पुरुष के बाप बनने में बहुत बड़ा खतरा है। आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सत्पुरुष मना नहीं करेंगे। सत्पुरुष आपको बाप के रूप में भी स्वीकार करेंगे और दास के दास के रूप में भी स्वीकार करेंगे। लेकिन मुक्ति वहां नहीं है बाप के बाप बनने में, आपको ही घाटा है ना? आपके भीतर अहंकार है, अभी भी मनमानी है। अहंकार, मन, सब कुछ जिंदा है, सारे विकार जिंदा है बाप के बाप बनने में। ऐसी सेवा करते हो तो, है ना? तो सत्पुरुष से सेवा में दलीलबाजी करते हो, नखरेबाजी करते हो, अपना चलाते हो, है ना? मेरा ही चलना चाहिए, मैं जैसा करता हूं, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही होना चाहिए। ये सारा बाप के बाप होने का लक्षण है। और जेम कॉम यानी आप जैसे कहो वैसा मैं करने के लिए रेडी हूँ, राजी हूँ, ये अच्छे शिष्य की निशानी है, अच्छे प्रेमी भक्त की निशानी है, अच्छे दासत्व भक्ति की निशानी है। जेम कॉम, है ना? जैसे बी कॉम, एम कॉम, वैसे जेम कॉम। आप जेम कहो एम, यानी जेम कॉम। तो ये दासत्व भक्ति का लक्षण है कि मेरे मालिक की जो मर्जी है ना, उस हिसाब से ही मैं करूंगा। नहीं तो कौन सा दास, कहे का दास, है ना? फिर तो अहंकार का पुतला है और कुछ नहीं है। कहने को दास, लेकिन है अहंकार का पुतला। मुक्ति कभी नहीं होगी। आप समझे? यानी मर्जी जी प्रभु जानते जी। ही नहीं हो आप अपने भगवान की, अपने गुरु की, अपने सत्पुरुष की मर्जी ही नहीं जानते हो, क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें अभी आपने एक कहा था कि दास का दास, मतलब हम्म जो परब्रह्म परमात्मा के शिष्य होते हैं उनके दास। देखो, जो उनके सेवक है ना, उनका भी सेवा करने वाला, यानी जो उनका भक्त है, उनका भी सेवा करने वाला। जैसे राम जी के भक्त है, परम भक्त हनुमान जी, तो मैं तो हनुमान जी का भी भक्त बनने के लिए रेडी हूँ, है ना? जी उनका प्रभु भी जी। दास, उनकी भी सेवा करने के लिए रेडी हूँ। ऐसी भक्ति, यानी कोई गुलाम का भी गुलाम बनने के लिए तैयार है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो मतलब उससे भी नीचे, मतलब लास्ट स्थान मेरा है, एकदम लास्ट में मैं बैठूंगा।
आगे नहीं, लास्ट से भी लास्ट में अहंकार वहां खत्म हो जाता है। मैं ही सबसे बड़ा भक्त, मैं ही सबसे बड़ा दास, मैं ही सबसे बड़ा सेवक, मैं ही दास का दास, ये जो आता है ना, इसमें शब्द ही है, भीतर अहंकार ही भरा पड़ा है ना। तो ऐसा नहीं करना है, भीतर दासत्व भक्ति चाहिए हमें। जब तक भीतर दासत्व भक्ति नहीं आती ना, तब तक कुछ भी कर लो, सब कुछ पानी में जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी फिर दासत्व की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी ना? सर्वश्रेष्ठ भक्ति दासत्व की भक्ति है, जहां पर अहंकार नहीं होता। देखो, राधा कृष्ण की भक्ति निम्न स्तर की भक्ति है, उससे उच्च कोटि की भक्ति जो है ना, दासत्व भक्ति है। यानी ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना, ये है। प्रभु जी यही दासत्व की भक्ति हुई। हाँ, दासत्व, देखो अहंकार पिघल जाता है तो दास बन जाता है, वो सेवक बन जाता है, समर्पित हो जाता है। तो जी अहंकार प्रभु रहित जी। भक्ति चाहिए। राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की, ये सारी भक्तियां जो है ना, अहंकार की भक्ति है, कामना की भक्ति है, मायिक भक्ति है, उच्च अवस्था की भक्ति नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो सभी प्रकार की भक्ति से उच्च भक्ति दासत्व भक्ति है। बाकी सभी प्रकार की भक्ति में अहंकार है, सिर्फ एकमात्र दासत्व भक्ति में अहंकार नहीं है। सभी प्रकार के प्रेम में माया है, एकमात्र दासत्व युक्त प्रेम में माया नहीं। ये लिख लेना, बहुत काम की चीज है। और भीतर चेक करना है, हमें जी परमात्मा प्रभु से जी। किस प्रकार का प्रेम है, हमें परमात्मा से किस प्रकार की भक्ति है, ये भीतर चेक कर लेना है ना। और कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी इसमें अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि शंकर पार्वती राधा कृष्ण ये ईश्वर होते हुए भी उच्च अवस्था की भक्ति प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? समझदारी की कमी, माया में है ना। जी। तो जब तक माया में है वो स्थिति नहीं होती है ना। जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उनको नहीं मिलते, तब तक उनकी स्थिति नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा, अरे पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड उसको पूजते हो, ऐसा बड़ा हो, पृथ्वीवासी क्या, है ना। ये तो सिर्फ शिव जी को कौन पूजते हैं, जो शिव पंथ वाले हैं वही पूजते हैं ना। जी प्रभु जी। तो वैसा बड़े की मैं बात नहीं कर रहा हूं। समग्र मानव जात जिसकी पूजा करता हो, ये इतना तक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी है पृथ्वीवासी, जितने भी मनुष्य है, सारे के सारे उनकी पूजा करते हो, फिर भी उनको अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं मिले हैं, तो उनकी भी समझ अधूरी है। अब समझ में आया? जी प्रभु जी। वैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमें साक्षात मिले हैं, प्रकट। और कुछ पूछना चाहते हो? मतलब प्रभु जी ईश्वर तत्व को भी जो चलाने वाले हैं वही परब्रह्म हुए ना? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। अक्षर ब्रह्म, उससे भी ऊपर पर ब्रह्म, है ना। वहीं से सारा ये होता है। जी। देखो, जितना उनका चलाने का है ना, उतना ही चलाएंगे। यानी मेरे अंडर एक नौकर है, उसको मैंने ऑर्डर देके रखा है कि उस दुकान में से जाकर ऐसी ऐसी चीजों को लेकर आओ और ये लो 500 रुपया। तो मैंने उसको उतनी ही सत्ता दी है 500 रुपया वापरने की, खर्च करने की, है ना। जी। तो वो 500 रुपया तक ही वापर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी जितना उसको सत्ता दिया है उतना ही। अगर मैं फोन करके तुरंत बुला लूं, घर पे आ जाओ, नहीं वापरना है पैसा,
कोई खरीदी नहीं करनी, तो घर पे आ जाएगा, है ना। यानी जिन जिन देवी देवताओं को, ईश्वरों को जितनी जितनी सत्ता दी गई है ना, जितना उससे चलवाना है ना, उतना चलवाएंगे। और जिस दिन खत्म करना है उसको पूरा वाइंड अप कर लेंगे, पूरा खत्म कर देंगे। आप समझे? जी प्रभु जी, स्पष्टता से। यानी मैंने शिव जी को इतनी सत्ता दी है कि अनंत लोग उनकी पूजा करे, ये मैं चलाना चाहता हूं, तब तक चलाएंगे। जिस दिन मैं अपनी शक्ति खींच लूंगा, शिव जी को सारे पूजने बंद हो जाएंगे। आप समझे? ये है अक्षर ब्रह्म की ताकत। जी प्रभु जी। तो जितनी उनकी मर्जी उतना ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, एकदम सहजता से समझाया आपने। हम्म। सब क्लियर हो गया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी कहते हैं कि ज्ञानी जो रहते हैं ना, वो हर एक को देखकर आनंद में रहते हैं। हाँ जी। तो वो आनंद कैसे आए गुरु जी? जैसे आनंद संसार साहब। में तो सभी लोग अपने मतलब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं ना, हाँ, लेकिन सतगुरु सभी को समान रूप से प्यार करते हैं और हर्ष और उल्लासित होते बोलते हैं। बराबर है। तो तो जो वो किस कारण से है गुरु जी? आत्मस्थिति के कारण से, वहां तक कैसे पहुंच जाएगा? सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, उनका आज्ञा वचन का हाँ पालन, गुरु जी। उससे वो धीरे धीरे स्थिति बनती जाएगी, हाँ गुरु जी। है ना। तो जो आत्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए मेरा तेरा कुछ है ही नहीं। तो ये हाँ गुरु मेरा जी। प्रेम, ये तेरा प्रेम, ये वो सब कुछ खत्म हो गया है वहां। हाँ गुरु जी। उनमें से जो भीतर से बहेगा वो आनंद, प्रेम, करुणा, ये आत्मा के गुण है। हाँ उससे गुरु जी। ज्यादा मात्रा में परमात्मा के गुण है। तो वो बहना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या तेरा मेरा, छोटी छोटी जो नालियों का जो रहता है ना, हाँ उसमें गुरु जी। वो नहीं, वो तो समुंदर वाली बात हो गई, हाँ। है ना। छोटी छोटी नालियों का बात है ना, वो सांसारिक माया प्रेम ये वो सब कुछ है ना, वो सब हाँ प्रभु। छोटी बातें हो गई। वैसा नहीं होता है। सत्पुरुष का प्रेम तो अनंत सागर समान है। मानने की कोशिश करोगे तो नालियों में आप ही बंद जाओगे, हाँ गुरु जी। है ना। तो वो भीतर से सहज रूप से बहता है। अच्छा। उसे तेरा मेरा नहीं है, लेकिन आपकी माइक दृष्टि उसे तेरा मेरा बनाती है। तो ये ज्ञान बाहर क्यों नहीं आता प्रभु जी सभी को? बहुत सारे आवरण है ना, माया के, अंधकार के, अज्ञान के पर्दे पड़े हुए हैं, भ्रम के हम्म। पर्दे पड़े हुए हैं, मान्यताओं के पर्दे पड़े हुए हैं। ढक गया है बेचारा, कैसे आएगा? ये सारे आवरण हट जाएंगे, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कृपा करो या तो गुरु फिर जी। जो है ना, देखो, या तो फिर वो बीज इतना मजबूत है कि धरती को चीर कर बाहर निकलता है, अच्छा गुरु जी। पत्थर को तोड़कर बाहर निकलता है। हाँ। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है। हाँ बहुत देखा पुराना गुरु जी। मकान है, उसकी दीवार पर पीपल का वृक्ष। पीपल का पेड़। हाँ। हाँ, ये इस तरह से माला। होता है। हाँ गुरु जी। आप समझे? तो यही है। तो वो ज्ञान इस तरह से बाहर आता है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का ज्ञान जो है ना, उसके साथ में जो रहता है ना, वो इस तरह से बाहर आता है। हाँ गुरु जी। और बाकी जो है ना, पर्दे हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। हटे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला जन्म, फिर अगला जन्म, इस तरह से ज्ञान बाहर आता है। दूसरे मार्ग में इस तरह से ज्ञान बाहर आता है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में जो ज्ञान जो है ना, पत्थर को तोड़कर बाहर आता है। सौभाग्यशाली है। तो ऐसा है। त्वमेव सत्यम गुरु जी। हाँ जी। तो कृपा करो ना गुरु जी हम सब पर, कुछ तो दिया जल जाए।
ये हो जाएगा, निश्चिंत रहना है। हाँ गुरु जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके ऊपर इतनी कृपा बरस जाए कि सबके भीतर का दिया जल जाए, सब हाँ गुरु। आवरण हट जाए, और थैंक यू। बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके ऊपर। त्वमेव सत्यम। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हो आप? हाँ, हम सब ठीक है। ठीक है, हम भी ठीक है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं अभी 2-3 लाइन बोलूंगी, मुझे बताना कि मैं वो ठीक कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ। हाँ, बोलिए। जैसे ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म ये शरीर जो हमारा ये ब्रह्म है, और पर ब्रह्म मेरी आत्मा है। नहीं, हम्म। मेरी जो आत्मा है, जीवात्मा की आत्मा, वो हम्म। ब्रह्म कह लो, और उसके भीतर जो है ना परब्रह्म विराजमान है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू और प्रभु कुछ? जी। हाँ जी, हाँ नहीं जी। बस। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, कैसे हो? ठीक है प्रभु जी, आप कैसे हैं? बोलिए बोलिए। सब ठीक है, बढ़िया है एकदम। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि मतलब ज्ञान मतलब जो होता है, जो सत्पुरुष हमें देते हैं, तो हमारे मतलब भीतर जो होता है, तो वो मतलब धीरे धीरे करके लगता है जाता है, मतलब एकदम से नहीं, क्यों नहीं जाता है? जैसे परत एकदम से नहीं खुलती है, मतलब धीरे धीरे करके मनन चिंतन या जो भी चलता रहता है उनके स्वरूप का, या उनकी मतलब जो उनकी जो मतलब उन्होंने जो मतलब कहा है, उनकी बातों को ध्यान करके, तो मतलब मेरा कहने का ये था कि धीरे धीरे होता है ये, ऐसे एकदम से नहीं होता है विस्फोट। नहीं, दोनों तरह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों देखो कैसा है कि एक दीवार को गिराना है तो हथौड़ी से टाइम लगेगा ना। जी हथौड़ी प्रभु मारते रहो सुबह से शाम तक, फिर कल, फिर परसों, रोज रोज, तब जाके एक दीवार गिर जाती है ना। बिल्कुल लेकिन अगर वहां बिल्कुल। पर एक बड़ा सा बम लगा दिया जाए दीवार के, उसमें छेद करके, तो पूरी दीवार एक झटके में गिर जाती। बिल्कुल तो कितनी ताकत से वार होता है उस पर सारा निर्भर है। दोनों तरीके हैं, परत बाय परत और एक झटका, बिल्कुल दोनों है। दोनों उनकी कृपा से होता है। जिस तरह से आपको आगे ले जाना है ना, उस तरह से होगा, बिल्कुल प्रभु जी। बिल्कुल है ना। तो ऐसा है। बिल्कुल। तो मुकेश भाई, जी प्रभु जी। ये क्या है? प्रभु जी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन पेन दिख रहा है मुझे। पेन या मार्कर कुछ। ये ये भी पेन है। और ये भी पेन है। और ये भी है। और पेन का ढक्कन है। ये अभी पेन हुआ। ये भी पेन है, ये पेन का ढक्कन है, और ये पेन है। तो देखो कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी। तो थोड़ा क्लिक हुआ ना। जी जी। बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहना। तो हम चीजों को कुछ इस तरह से देखते हैं जैसे चीजें वैसी होती नहीं है ना। तो कोई ये इसको ये भी कहता है ना कि ढक्कन के साथ में पेन है, जी तो भी सही हुआ ना। जी। कोई सिर्फ पेन कहेगा तो भी सही हुआ क्या, नहीं बताओ। बिल्कुल। और कोई कहेगा कि रिफिल के साथ में पेन है तो भी सही हुआ क्या, नहीं ये भी सही है। है ना। तो एक ही चीज अगर आपकी दृष्टि के सामने आए तो बहुत सारे विचार उसको देखकर होते हैं, है ना। जी
सब सही है। मुझे बताओ, इसमें कोई बहसगिरी की बात है क्या? नहीं। तू जो कह रहा है, तू वहां से जो देख रहा है, वो तेरे लिए सत्य है भाई। मैं जो यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है, वो मेरे लिए सत्य है भाई। क्यों झगड़ा करना आपस में, बताओ? बिल्कुल। क्यों बहसबाजी में उलझना है? वक्त की बर्बादी है, किसी से भी उलझना नहीं, कोई बहसगिरी नहीं करना है। चुपके से बचके से अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाना है। आप समझे? जी प्रभु जी। अगर करना है तो कर सकते हो आप बहसगिरी। आपको पता है हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है ना, मेरे पिताजी को 10 मिनट बचा लो, 10 मिनट। किस तरह से वो 10 मिनट और थोड़ा ज्यादा जिए, चलो बचा लिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो 10 मिनट तो बहसबाजी में चली गई। आपको पता नहीं है जीवन कितना कीमती है, और आप कर क्या रहे हो? बहसबाजी। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। किसी से उलझना नहीं है। कोई बोलता है ऐसा 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 वैसा, ठीक है भाई, तू सत्य, तेरा सत्य, मैं चला अपने रास्ते, ठीक है? जी प्रभु जी। इसी तरह से किसी से उलझना नहीं, बहसबाजी नहीं करना है, चाहे वो संसार में हो या अध्यात्म में हो। सामने वाला बहसबाजी क्यों करता है पता है? उसको वो चीज सत्य लगती है। उसने जो देखा है, उसने जो महसूस किया है ना, वो उसको सत्य लगता है, इसीलिए वो उस पर जोर देता है। तो सही तो है ना? उसकी बात उसके लिए सही है क्या, नहीं बताओ? जी प्रभु जी। तो मुझे क्यों उलझना है भाई? कौन होता हूं मैं? तीसरे को कुछ और सत्य दिखता है, चौथे को कुछ और सत्य दिखता है। ये हम बार बार आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि आप ये सारी चिक चिक झंझटबाजी में से निकलो बाहर। आप समझे? जी। और परमात्मा में लीन हो जाओ। तो सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी सभी प्रकार से मुक्त हो और उनकी अनंत कृपा बरसे आप पर। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। प्रभु जी एक पूछना था इसमें। बोलिए। प्रभु जी, कोई मनुष्य जीव है जो सांसारिक है या हमारे दोस्त है या रिलेटिव है, तो उन्होंने यदि कुछ गलत कहा या कुछ गलत कार्य किया, तो हम्म। हम उन्हें बता सकते हैं एक बार में? उनसे झगड़ा नहीं करना है, लेकिन एक बार उनको बताने से आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा देखो, ना? आपको उनको समझाना है कि देखो, आप जो जो कुछ कह रहे हो, जो जो कुछ कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उसमें से इतनी चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रही। मेरा दृष्टिकोण ऐसा है ना? तो आपको मंजूर है, उस पर चलना है तो आप चल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करना। जी प्रभु जी। एक बार बता देना, सुनना है सुनेंगे, विवेक जागृत होगा तो बात मानेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वो अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से, आनंद में रहना है, ठीक है? जी प्रभु जी। मतलब प्रभु जी, इसमें दोषयुक्त भाव देखा है ऐसा, मतलब ऐसा नहीं हो नहीं लगेगा ना? देखो कैसा हर भाव दोषयुक्त भाव ही है ना? तो आप कोई भी भाव कर लो, दोषयुक्त ही रहेगा, ठीक है? कहीं ना कहीं तो दोष दिख रहा है ना, जी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सत्पुरुष में दोष युक्त भाव ये बहुत गड़बड़ कर देगा। वचनामृत जो है आप ढूंढ लेना, है ना? जी प्रभु जी, सत्पुरुष में तो रखना ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर आदत नहीं डालनी। क्या है कि वो
दूसरों में भी दोष देखने की आदत हो जाती है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वो हर बात में दोष देखेगा और लास्ट में सत्पुरुष में भी दोष देखेगा, तो ये आदत नहीं डालनी। तो जी सावधानी पूर्वक कि क्या मेरी ये दोष दृष्टि है, चेक करना भीतर। किसी के दोष बताने से पहले ये भी चेक करना है कि क्या मैं ये मेरी दोष दृष्टि है, क्या ये मुझे बंधन करता है, चेक करना भीतर, है ना। जी प्रभु जी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।